जब सत्ता सवालों से डरने लगे, मोदी सरकार से लोकतंत्र का सवाल, नेहरू अटल के दौर से आज तक का फर्क। क्या कभी आपने सोचा है कि देश में जब पहली बार एक मजबूत बहुमत वाली सरकार बनी थी, तब भी विपक्ष को साथ लेकर चलने की परंपरा क्यों बनाई गई? 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस के पास भारी बहुमत था। फिर भी देश के पहले मंत्रिमंडल में विपक्ष से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कानून मंत्री और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया। यानी विचार अलग थे लेकिन देश सर्वोपरि था। नमस्कार, मैं हूं चंदू स्वप्निल। 1952 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी संसद में पहुंचे, तो वे नेहरू सरकार की विदेश नीति की तीखी आलोचना करते थे। लेकिन नेहरू ने उनकी आवाज दबाने के बजाय उनके भाषण सुने और उनकी प्रतिभा की सराहना की। यही वह दौर था जब राजनीतिक विरोध को व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं माना जाता था। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भी विपक्ष की मांग पर संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। सरकार से तीखे सवाल हुए, आलोचना हुई, लेकिन लोकतांत्रिक बहस जारी रही। 1963 में आचार्य कृपलानी के अविश्वास प्रस्ताव पर भी संसद में कई दिनों तक चर्चा हुई, जबकि सरकार को पता था कि उसके पास भारी बहुमत था। राजनीतिक सम्मान की मिसालें। 1971 के युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व की खूब सराहना की। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, तो उन्होंने विदेश मंत्रालय में लगी नेहरू की तस्वीर हटाए जाने का भारी विरोध किया और उसे सम्मानपूर्वक वापस लगवाया। 1984 में कांग्रेस के पास 404 सीटें थी और भाजपा महज 2 सीटों पर थी। फिर भी राजीव गांधी ने विपक्ष का मजाक नहीं उड़ाया। जब अटल जी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, राजीव गांधी ने उन्हें संयुक्त राष्ट्र जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल करवाया ताकि वे न्यूयॉर्क में जाकर अपना इलाज करवा सके। आर्थिक संकट और सर्वदलीय संवाद। 1991 में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। नरसिम्हा राव सरकार में आर्थिक सुधारों के लिए विपक्षी नेताओं से बातचीत की और व्यापक राजनीतिक समर्थन जुटाया। और 8 में मनमोहन सिंह सरकार के सामने परमाणु समझौते को लेकर बड़ा राजनीतिक संकट आया। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस हुई, लेकिन संसद लोकतांत्रिक संवाद का मंच बनी रही। लेकिन आज सवाल यह है, क्या हमारी राजनीति में वह संवाद बचा है? 2023 के शीतकालीन सत्र में 146 सांसदों के निलंबन ने संसद में विपक्ष की भूमिका और लोकतांत्रिक बहस को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार हो या विपक्ष, लोकतंत्र में दोनों की भूमिका अपनी अपनी जगह उतनी ही जरूरी है जितना विपक्ष का सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, सरकार की आलोचना करना राष्ट्र विरोध नहीं है, और बतौर पत्रकार सरकार से तीखे सवाल पूछना ये एक पत्रकार का धर्म है। ये कोई आपकी मोदी भक्ति या मोदी विरोधिता नहीं कही जानी चाहिए। और सत्ता में होना यह अधिकार नहीं देता कि असहमति की आवाज को दबा दिया जाए। ईडी, सीबीआई और राजनीतिक भाषा। ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं के इस्तेमाल को लेकर भी विपक्ष लगातार सियासी पक्षपात के आरोप लगाता रहा है। इन आरोपों पर निष्पक्ष जांच और पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जांच एजेंसियों पर जनता का भरोसा बेहद अहम होता है। और सबसे जरूरी, राजनीतिक विरोध के बावजूद भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। नेहरू हों, अटल हों, इंदिरा हों, राजीव हों, नरसिम्हा राव हों या मनमोहन सिंह, राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश और लोकतंत्र बड़ा होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। लोकतंत्र का मतलब सवाल पूछने की आज़ादी, जवाब देने की जिम्मेदारी और असहमति का सम्मान। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन लोकतंत्र और संविधान हमेशा जिंदा रहने चाहिए। तो सवाल पूछते रहिए, लोकतंत्र को मजबूत कीजिए। अभी के लिए अलविदा दे चंदन स्वप्निल को। धन्यवाद। जय हिंद।